दुआओं में ताख़ीर का मतलब अल्लाह की तरफ से इनकार नहीं होता। अल्लाह हमें तैयार कर रही होते हैं आजमाइशों से गुजार कर उन दुआओं के लिए जो उनसे मांगी है। फिर वो तुम्हारी मनपसंद चीज़ को तुम तक मुकर्रर वक्त पर लेकर आएगा और तुम हैरान हो जाओगे। अल्लाह ताला जानते हैं कि तुम थक गए हो। वो जानते हैं कि लोगों की बातें तुम्हें सताती है। वो जानते हैं आपका गम क्या ये काफ़ी नहीं। चीज़ों को अता करने का अल्लाह ताला ने फिक्स टाइम रखा है और वो बेस टाइम पे तुम्हें ज़रूर मिलेंगे। और एक तुम हालात पर नज़र दौड़ाते हो कि कुछ नहीं हो सकता। ये हालात नामुमकिन इसी वजह से है ताकि तुम मुमकिन बनाने वाले के करीब हो जाओ। अल्लाह ताला क्या कर सकते हैं ये इंसान की महदूद अक्लमंद कभी भी नहीं समझ सकता। वो चाहे तो एक ब्लिंक से पहले तमाम हालात तुम्हारे हक में बदल दे। जब बंदा अल्लाह ताला से मजबूत उम्मीद लगाता है तो अल्लाह ताला भी इस बात से हया फरमाते हैं कि मेरा बंदा मुझसे इतनी मजबूत आस लगाए बैठा है और मैं उसे नामुराद लौटा दूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बस यकीन रखे एक दिन जख्म भर जाएंगे जब चीज़ तुम्हें अपने सोचे हुए सोर्स से ना मिले तो याद रखना वो अल्लाह के बनाए हुए जरिए से तुम तक पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। किस जात से मायूस हो रहे हो जो कहते हैं कि मैं वहाँ से रास्ते बनाऊंगा जहाँ तुम सारी उम्मीदें हार रहे होंगे। मैं वो मुमकिन करूँगा जिसे तुम नामुमकिन समझ रहे हो। और अल्लाह ताला खुद कुरान में फरमाते हैं ना तो तेरा रब ने तुझे छोड़ा है और ना ही वो बेजार हुआ है। टूटे हुए दिल की आवाज़ कोई सुने या ना सुने अल्लाह हमेशा सुनता है और अल्लाह मदद भी ज़रूर करता है। अल्लाह की आजमाइश होती है ना ये तुम्हारे लिए कोई सज़ा नहीं होती है बल्कि ये आजमाइश तुम्हें अल्लाह के बहुत करीब ले जाती है। और बेशक आजमाइश के बाद अल्लाह ने उनके मौज़े लिखे हैं। तवक्कुल रखो। हालात साथ नहीं दे रहे, हाथ उठाना बंद नहीं हो रहे, लब वो एक दुआ कहना नहीं भूल रहा, सबर जवाब देने लगा है, रास्ते नज़र नहीं आ रहे, दिल थकने लगा है। सब मुखालिफ है कि दुआ कबूल नहीं होगी मगर फिर भी अपने आप को देखो किस तरह तवक्कुल रखते हुए दुआ मांग रहे हो। तो ये वही कबूलियत की निशानी है जो तुम समझ नहीं पा रहे हो। सब रास्ते बंद होने के बावजूद तुम्हारा दिल बार बार इस बात पर कायम है कि अभी हार नहीं माननी है। अभी तो और शिद्दत से अल्लाह पर यकीन रखना है। आसमान से दुआ की कबूलियत उतरते देखनी है, उनकी खुशबू महसूस करनी है तो जान लो अल्लाह की तरफ से हिम्मत आ गया है। बहुत जल्द मौसाई होगा और तुम्हारे यकीन का सिला मिलेगा इंशाअल्लाह। ज़रूर कबूल होगी तुम्हारी दुआएं, ये वादा है तुमसे अल्लाह का। अल्लाह तुम्हारी बेहतरी के लिए धीरे ज़रूर करता है लेकिन वो भूलता नहीं है ना तुम्हारी दुआओं को और ना अपने वादों को। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप रो नहीं सकते। सब्र के लिए हर वक्त मजबूत रहना ज़रूरी नहीं है। हम सब इंसान हैं और अगर हमें इतना जब्त करने की सलाहियत होती तो अल्लाह कभी भी आंसू नहीं बनाता। और आप जानते हैं कि बाकी सभी मुकामात एक तरफ है लेकिन आंसू का अल्लाह के यहाँ मुकाम सबसे अफजल है। जो आंसू उसकी दहलीज पे बहा दिया जाता है वो उन्हें अपने
पास संभाल कर रखता है और एक एक आंसू का सिला दुगना करके अता करता है। वो जानता है मेरा बंदा जब थक जाता है तो रोता है, वो फिर ये नहीं देखता कि उसका मर्जी कैसे था या उसका अमाल कैसा था, बस वो अता कर देता है और सारे आंसू समेट लेता है। माशाअल्लाह। पहला सजदा अगर अल्लाह की चाहत का करोगे ना, तो दूसरे सजदे में वो बड़े लाड से तुम्हें तुम्हारी चाहत से नवाजने के वसीले बनाएगा। मायूस ना हो, तकदीरें तो अल्लाह के एक इशारे पे बदल जाती है, बस तुम दुआ करते रहो। हो सकता है एक चीज़ तुम्हें नागवार गुजरे और वही तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है एक चीज़ तुम्हें पसंद हो और वही बुरी हो। बेशक अल्लाह जानता है, तुम नहीं जानते। और फिर इस आजमाइश के बाद अल्लाह तुम्हें ऐसे खुश कर देगा जैसे तुमने कभी कोई दुख देखा ही नहीं। कभी तुम्हें तुम्हारी खोई हुई चीज़ लौटा कर, तो कभी तुम्हारी पसंदीदा चीज़ तुम तक ला कर, या फिर तुम्हें तुम्हारे गुमान से भी ज़्यादा बेहतरीन से नवाज कर। अगर आप अभी तक दुआ मांग रहे हैं और ताख़ीर होती जा रही है, तो आप बिल्कुल भी परेशान मत होना, क्योंकि ये ताख़ीर तो अल्लाह के तरफ से है और अल्लाह की तरफ से देरी आपके लिए मौजूदात के बारिश लेकर आएंगी। बेशक अपने दिल को इस बात का सुकून दो कि अल्लाह तुम्हें तुम्हारे सब्र का इनाम ज़रूर देगा। वो तुम्हारा सब्र ज़ाया नहीं होने देगा, वो तुम्हें खाली हाथ नहीं भेजेगा। वो जानता है कि तुमने कितनी उम्मीद से उससे दुआ मांगी है। अल्लाह तुम्हारी उम्मीद को टूटने से पहले ही उनके मुआवजे करके तुम्हें खुश कर देगा बहुत जल्द। देरी अल्लाह का इनकार नहीं, कबूलियत का इशारा है। अल्लाह तुम्हारी दुआओं को इंतज़ार से आजमाता है कि जो दुआएं तुम मांग रहे हो उसकी कबूलियत के लिए तुम सब्र कर पाते हो या हिम्मत हार जाते हो। अल्लाह ने तो कहा है ना, वो सब्र करने वालों के साथ है, तो तुम क्यों सब्र करते करते थक जाते हो? तुम्हें तो अल्लाह का साथ मिला हुआ है ना, इसलिए तो तुम हर रास्ता बंद नजर आने के बाद भी, हर चीज़ नामुमकिन लगने के बाद भी आज तक तुम दुआ कर रहे हो। उदास मत हो, मायूस मत रहो, यकीन रखो, सब्र करो, तुम्हारे लिए जल्द ही अल्लाह की मदद आएगी इंशाअल्लाह।